कर्म गति का अर्थ है जो मानव अपने जीवन काल में सही सही कर्म क्रिया करता है, अपने सही कर्म करता है, उसको कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं। वे कर्मों के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और दूसरी होती है जो साधक साधना के द्वारा गति को प्राप्त करते हैं। वे साधक साधना के द्वारा जो तप करके, भजन करके, तीर्थ करके, व्रत उपवास करके जो गति को प्राप्त करते हैं, इस गति को ही सद्यो गति कहते हैं। हे राजा, आपने अपने जीवन में बड़े ही नेक कर्म किए, अच्छे अच्छे श्रेष्ठ कर्म किए, अच्छे अच्छे अनुष्ठान किए, आपने बड़े अच्छे अच्छे तीर्थाटन किए, आपने बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए, किंतु जीवन के अंत समय में आपने एक पूजनीय ऋषि का अपमान करके, निर्दोष पशुओं की हत्या करके जो अपराध किया है, उस अपराध के लिए आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आज्ञा कीजिए, मैं क्या साधना करूं, क्या पश्चाताप करूं? गुरुदेव ने कहा, एकाग्र चित्त से कथा श्रवण कीजिए, यही कलयुग में सबसे बड़ा प्रायश्चित है। एकाग्र चित्त, चित्त का अर्थ होता है मन। हर व्यक्ति को एक मन बना करके कथा में तलीन हो करके कथा का रसास्वादन करना चाहिए। अर्थात मन ज्यादा होते होंगे। कितने मन होते हैं? एक या दो या तीन चार होते हैं? हर जीव के तीन मन होते हैं। कितने? तीन। अर्थात तीन तीन शरीर होते हैं सभी के। एक तो ये दो जो दिखाई दे रहा, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर, और दूसरे का नाम होता है सूक्ष्म शरीर। जब हम सो जाते हैं, कमरे के दरवाजा खिड़कियां बंद होती हैं, चारपाई पे पड़े होते हैं, किंतु स्वप्न में पता नहीं कौन सी पहाड़ियों में, कौन से पहाड़ों, मैदानों में, कौन से नगरों में, तीर्थों में, कहां कहां भयभीत होते रहते हैं। स्वप्न तो स्वप्न है, कुछ भी आ सकता है। स्वप्न में जो शरीर घूमता रहता है, उसी का नाम सूक्ष्म शरीर है। और तीसरा होता है कारण शरीर। हम बैठे यहां हैं, ध्यान घर में है, ध्यान रूम में है, माता रानी के व्रत रखे हैं नवरात्रों के, जीवा तो बोल रही है जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, किंतु आंखें बंद करते ही उबलते हुए आलू दिखाई दे रहे हैं कि फलार तैयार हो चुका होगा। ऐसा भजन करने से कोई कल्याण थोड़ी है। तलीन होकर के, सतर्क होकर के बैठे यहां है, मन भी वहां केंद्रित करना है। इसी को एकाग्र चित्त कहते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को एक कर लेना ही
एकाग्र चित्त है। एकाग्र चित्त से कथा श्रवण करना।